लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके एमएस वर्ड का पार्ट 8। और हर एक क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर जरूर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब, है ना। एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट लगभग लगभग कर लिया था। एमएस वर्ड के अंदर जो टैब है आपका एक इंसर्ट टैब, इस इंसर्ट टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस आपके रह गए थे, जैसे कि एक रह गया था हेडर फुटर वाला, एक रह गया था आपका टेबल वाला। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलो तो बिल्कुल सीखने की उम्मीद के साथ, सीखने की ललक के साथ यहाँ पर क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। हम बात करते हैं सबसे पहले टेबल ग्रुप की। किसकी? हम बात करते हैं सबसे पहले टेबल ग्रुप की कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में एक ग्रुप होता है टेबल ग्रुप। क्या क्या कर सकते हैं इस टेबल ग्रुप से, क्या होती है टेबल, सभी चीजें जाने। देखो, सबसे पहला सवाल, टेबल ग्रुप मौजूद कहां पे होता है या एमएस वर्ड में टेबल कहां मौजूद होती है? तो हम कहेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। कहां होती है? इंसर्ट टैब के अंदर। टेबल होती क्या है? तो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को रो एवं कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने के लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये वो टेबल नहीं है जिसमें आप और हम क्या करते हैं, जिसमें आप और हम नाश्ता रख करके करते हैं, ये वो वाली टेबल नहीं है। ये वो टेबल है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छी तरह से। जैसे आपके मार्क्स कितने आए हाई स्कूल इंटर में, तो उसके लिए आपकी मार्कशीट आती है, तो वो प्रॉपर एक टेबल के अंतर्गत बन करके आती है ना। तो टेबल के माध्यम से हम आसानी से चीजों को समझा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अच्छा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि मिनिमम रो एमएस वर्ड में कितनी होती है, तो एक मैक्सिमम रो एमएस वर्ड में कितनी होती है, तो 32,767। एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम रो की संख्या है वो 32,767 है, जबकि मिनिमम कॉलम 1 है और मैक्सिमम कॉलम 63 है। अब कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, तो समझो। देखो, जो भी कोई टेबल होती है वो हमेशा कॉलम, ये होते हैं कॉलम जो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और ये होती है रो, ये होती है रो, ये होती है आपकी रो। ये क्या है? हमारी रो है, ठीक है। तो जो आपकी टेबल होती है वो कॉलम और रो से मिलकर के बनती है। कॉलम को हम, ये हमारी जो रो होती है, जो हमारी टेबल होती है वो कॉलम और रो से मिलकर बनती है। तो याद रखना, रो ऑलवेज, रो जो होती हैं ये वर्टिकली होती हैं, सॉरी, रो जो है आपकी वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, जबकि जो कॉलम है आपके वो वर्टिकल होते हैं। यानी कि जो लंबाई में है वो कॉलम है, जो लेटे हुए हैं वो आपकी रो है। ठीक है जी, कितनी होती है मैक्सिमम? आप कितने कर सकते हो, तो 32,767 आप मैक्सिमम रो ले सकते हो, और 63 कॉलम से ज्यादा कॉलम आप नहीं ले सकते, है ना। ये सवाल आपसे कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। रो कॉलम होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कॉलम व रो की संख्या। अच्छा, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि बताओ एमएस वर्ड में जो टेबल होती है, क्या उसमें रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। क्या कॉलम की संख्या रो से ज्यादा हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। क्या कॉलम की संख्या सम में हो सकती है, विषम हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, अभाज्य, सब कुछ हो सकती है। बस क्या नहीं होना चाहिए आपका कि कॉलम 32,767 से ज्यादा ना जाए, कॉलम 63 से ज्यादा ना जाए, और जो आपकी रो है वो 32,767 से ना जाए। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे कि
क्या है, कॉलम व रो की संख्या सम विषम अभाज्य सब हो सकती है हमारी सुविधा के अनुसार। वह टेबल के रो व कॉलम की जो लंबाई एवं चौड़ाई है उसे हम रूलर की सहायता से भी बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कि ये जो आपकी टेबल है इसके मान लो आपको थोड़ा और चौड़ा करना है, मान लो आप जो भी नाम लिख रहे हो वो यहां ऐसे बाहर जा रहा है, आप चाहते हो कि ये वाली लाइन थोड़ी इधर हो जाए और ये थोड़ा बड़ा हो जाए, तो इसे आप रूलर के माध्यम से, जो रूलर मैंने पहली क्लास में आपको बताया था उस रूलर के माध्यम से भी आप इसे इस कॉलम को चौड़ा या इस रो को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेल क्या होती है? अब एक शब्द आता है आपका बार बार आएगा, सेल। सेल क्या चीज होती है? तो देखो ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है। तो जब कॉलम और रो के मिलने से, जब कॉलम और रो के मिलने से एक बॉक्स बनता है, जितने भी देखो ये जितने भी बॉक्स बन रहे हैं तो इसी बॉक्स को सेल कहा जाता है। कॉलम और रो के कटान पर, कॉलम और रो के मिलने पर, कॉलम और रो के जहां पर भी कॉलम और रो मिलते हैं उसी को हम सेल कह देते हैं। ठीक है, वही चीज लिखी है, रो व कॉलम के मिलने पर कटान से जो बॉक्स बनता है, एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल हो सकती है और डेटा में इसमें दर्ज किया जाता है। जो भी डेटा हम लिखते हैं वो कहां पर दर्ज किया जाता है, वो सेल के अंदर ही लिखा जाता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एमएस वर्ड के टेबल में सिर्फ एक ही सेल हो आपकी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सेल क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहां तक की तो बात समझ में आ गई, लेकिन हम देखेंगे कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, इंसर्ट टैब पर जाते हैं, है ना, इंसर्ट टैब पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहां पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देता है, दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि जब इस टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन खुलेगा। एक तो होता है इंसर्ट टेबल का, यानी कि यदि आप इस पर, यहां पर आपको छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, जितने डिब्बों के ऊपर अपने कर्सर को ले जाओगे उतने ही रो और कॉलम की टेबल बन जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक तरीका होता है इंसर्ट टेबल, यानी कि आप, एक तो होता है इस बॉक्स के ऊपर से आप जितने बॉक्स पे ले जाओगे उतने की टेबल बन जाएगी। एक होता है इंसर्ट टेबल, यानी कि जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल करके आएगा और उसमें आपको संख्या लिखनी होगी कि मुझे इतने कॉलम और इतनी रो चाहिए। ठीक है, तो वो आ जाएगी। ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर पेंसिल के रूप में बदल जाता है और उस पेंसिल के माध्यम से आप अपनी अनुसार भी क्या है टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे ये टेबल का ऑप्शन है, यहां टेबल से इस पर जब हमने क्लिक किया तो ये खुला। इसके बाद एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, वो आप इससे कर सकते हैं। एक होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, देखो जो टेबल वगैरह बनाने का काम है वो ज्यादा बेहतर होता है एक्सेल के अंदर। तो मैं अगर ये चाहूं कि मैं बहुत कम समय में एक अच्छी टेबल बना पाऊं तो मैं एमएस एक्सेल, अपने एमएस वर्ड के अंदर ही एमएस एक्सेल खोल करके टेबल बना सकता हूं। ठीक है, और एक होता है क्विक टेबल, यानी कि कुछ फॉर्मेट हमें पहले से दिए रहते हैं, हमें बस उस पर क्लिक करके और एक पूरा फॉर्मेट आ जाता है, उसमें जो डेटा लिखा आएगा उसे डिलीट करके अपना डेटा फिल करना रहेगा। तो देखो ये ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपके यहां पर अभी यहां पर पढ़े, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे इसलिए मैंने इन्हें यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इंसर्ट टेबल, जब आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको रो और कॉलम लिखनी रहेंगी। ड्रॉ टेबल अपने पेन से खुद आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो जो टेक्स्ट आपने लिखा है 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का, उसे आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, एमएस वर्ड में ही रह करके एक्सेल की स्प्रेडशीट खोलकर टेबल बनाने के लिए। और क्विक टेबल, तो बहुत कम समय में आपको एक टेबल यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब एक एक करके मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे क्या ऑप्शन खुलता है। देखो, जैसे सबसे पहले हमने देखा कि हमने जब इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया तो इसमें हम कॉलम व रो की संख्या से डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुल के आता है, ऐसा, और इस बॉक्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको। तो मान लो मैंने यहां पर 5 लिखा आएगा, नंबर ऑफ रो 2 लिखी आती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 कॉलम 2 रो लिखी हुई आती हैं। मान लो मैंने ऐसे ही ओके कर दिया तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और रो कितनी लिखी है आपकी, 2 रो लिखी हैं। तो ये हो गई आपकी 5 कॉलम 2 रो की एक टेबल।
1 2 3 4 5 कॉलम हो गए और 1 और 2 रो हो गई। तो ये आपकी अपने आप आपको बनी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल के अंदर देखो, टेबल का ऑप्शन कहां मिलेगा? इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर, इंसर्ट के अंदर टेबल ग्रुप, उसके अंदर टेबल और फिर इंसर्ट टेबल करके आप इस फंक्शन को ला सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या है मैं बता चुका हूं मुंह जुबानी आपको कि इस पर क्लिक करने से कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है? ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने से कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। वह हम स्वयं अपने अनुसार लंबाई चौड़ाई के हिसाब से टेबल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो होता है कि टेबल अपने आप डायरेक्ट आ रही है, लेकिन एक ऐसा होता है कि हमारा जो कर्सर है वो टेबल, वो पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम ऐसे अपने हिसाब से टेबल बना रहे होंगे। जैसे एक हमने ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद ठीक है, फिर हमारा मन किया कि इसके ऊपर एक और ऐसे टेबल एक और बनाना है कुछ, तो इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार, देखो अब क्या हो गई, आपके यहाँ पर 2 कॉलम हो गए है ना। ऐसे आप यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 कॉलम हो गए ऐसे है, तो खुद से भी आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चले। एक होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या है? एक होता है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका क्या काम है जी? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का, तो इसका काम होता है लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। लिखे हुए टेक्स्ट को किसके रूप में? जो भी टेक्स्ट, जैसे आपने ये लिखा हुआ है, इसे आप 4 रो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा यहां पर पता है? ऐसे जैसे ही आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे तो एक तो ये बन गया, फिर ऐसे 4 आपके अलग अलग रो बन जाएंगी। ठीक है, चलेंगे। एक होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या होता है? एक ऑप्शन होता है आपका यहां पर एक्सेल स्प्रेडशीट का। वो क्या होता है जी? तो मैं आपको मुंह बता चुका हूं कि एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल ओपन करके कुछ समय के लिए काम करना व क्लोज कर देने से वह टेबल एमएस वर्ड में ही रहेगी। इसमें कुछ बदलाव करने के लिए उस टेबल पर डबल क्लिक करके आप दोबारा से उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बाय ओपनिंग एमएस एक्सेल इन एमएस वर्ड वर्किंग फॉर द सम टाइम एंड क्लोजिंग इट, दैट टेबल विल रिमेन इन एमएस वर्ड। To make some changes in it by double left clicking on that table, it will become एक्टिव अगेन। यानी कि यदि आप उस पर डबल, जैसे टेबल बन गई, आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो, डबल क्लिक कर दो, फिर से एक्टिव हो जाएगी, फिर से बदलाव कर दो। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके बाद एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था क्विक टेबल। तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्विक टेबल यानी कि जल्दी टेबल लेने के लिए। तो जब हम क्विक टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक अलग से डिब्बा खुलता है, एक बॉक्स खुलता है, जिसके अंदर हमें अलग अलग फॉर्मेट की टेबल मिलती हैं। उस पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट टेबल आ जाएगी, है ना। उस पर क्लिक कर दो और डायरेक्ट टेबल आ जाएगी। तो क्विक टेबल का अर्थ क्या है? इसके माध्यम से हम पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट के माध्यम से कम समय में टेबल बना सकते हैं। अब ये सभी चीजें समझने वाली हैं, इन्हें लिख सकते हो भविष्य में याद करने के लिए, है ना, लेकिन इसे आप लिख सकते हो भविष्य के लिए, लेकिन समझ जाओगे तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि अगर हम किसी टेबल को रीसाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर हम किसी टेबल को रीसाइज या छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसका क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि रीसाइज टेबल, तो टेबल का आकार बड़ा करने के लिए टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर नीचे दाईं तरफ, इसे याद रखना, राइट बॉटम, कहां पर? राइट बॉटम तरफ एक बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करके खींचने से टेबल का आकार छोटा व बड़ा हो जाता है। जी एरो करके मैंने आपको यहां पर दिखाया है। ये आपकी टेबल है। जब आप टेबल को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर राइट बॉटम में आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे और ऐसे करके खींचोगे तो बड़ी हो जाएगी, और आगे की तरफ ले जाओगे तो ये टेबल आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें कहां मिलता है? बॉटम राइट साइड। कहां पर? बॉटम राइट। इसके बाद अगर आप एक टेबल को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर उठाकर रखना चाहते हैं, यहां पर है, मैं इसे यहां पर उठाकर रखना चाहता हूं, तो टेबल को पहले सिलेक्ट कर लो। टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने के लिए टेबल को सिलेक्ट कर लो और फिर
टेबल की बाईं तरफ, कहां पर, ऊपर की तरफ बाईं ओर एक बॉक्स आता है, ऐसा इसमें प्लस सा बना रहता है। इस पर क्लिक करके आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। टू मूव द टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द टेबल कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन अ बॉक्स ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, बताएंगे एक बार, यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? भैया इससे ज्यादा और स्लो क्या ही पढ़ोगे आप, कि इतनी छोटी सी बात बतानी है, टेबल को उठाकर रखने के लिए इसका प्रयोग करना है, उसके लिए मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको, है ना? इससे और ज्यादा मत करो। रूलर से सिर्फ कॉलम को खींचा जा सकता है, रो को नहीं। रूलर से कॉलम को भी कर सकते हो, रो को भी कर सकते हो। रो को करना है तो जो लेफ्ट साइड में दिया जाता है उससे होगा, कॉलम करना है तो जो ऊपर दिया जाता है उस वाले से होगा। ठीक है, तो बताएंगे एक बार मुझे, अगर टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान उठाना है तो क्या करना है, रिसाइज करना है तो क्या करना है, क्विक टेबल का क्या अर्थ है, सभी बातें जो मैंने आपको मुंह जुबानी बताई थी वो मैंने यहां पर आपको लिख करके भी दे दी है। ठीक है, क्लियर है ना? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, जब हम किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, जब भी हम किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करते ही दो नए टैब खुल जाते हैं, कुछ टेबल के टूल खुल जाते हैं जिनमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेबल डिजाइन और एक होता है टेबल लेआउट। कौन कौन से? एक होता है टेबल डिजाइन और एक होता है टेबल लेआउट। ठीक है, तो देखो इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है टेबल डिजाइन के अंदर क्या होगा। टेबल डिजाइन के अंदर होता है आपका कि जो टेबल आपने बनाई है उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी जो लाइनें हैं वो कितनी मोटी होनी चाहिए, उसमें कौन सा कलर भरा जाना चाहिए, आउटलाइन के कलर कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो डिजाइन के अंदर आएंगी, यानी कि टेबल को सुंदरता, टेबल के मेकअप का काम डिजाइन करेगी, जबकि टेबल के हष्ट पुष्ट बॉडी बनाने का काम कौन करेगा? लेआउट। यानी कि टेबल में एक और ऐड करनी है, कोई रो डिलीट करनी है ना, मर्ज करनी है कोई रो, या मैं कहूं उन्हें अलग अलग करना है, तो ये चीजें लंबी चौड़ी करनी है, तो ये सब फंक्शन लेआउट में होगा। ये सारे फंक्शन कहां होते हैं? टेबल के लेआउट के अंदर होते हैं। कैसे? तो देखो, टेबल डिजाइन, टेबल में कलर करने के लिए, पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट लेने के लिए, टेबल के बॉर्डर को मोटा पतला करने के लिए व टेबल के बॉर्डर को कलर देने के लिए टेबल डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो आप देखेंगे टेबल डिजाइन इज यूज टू कलर द टेबल टू मेक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल फॉर्मेट टू मेक द बॉर्डर ऑफ द टेबल थिक एंड थिन एंड द गिव कलर टू द बॉर्डर ऑफ द टेबल। क्लियर है? तो टेबल डिजाइन का क्या काम है? टेबल के चारों तरफ जो आप यहां पर देना चाहते हो उसके रंग रूप को, उसके लिए। ठीक है, इसके बाद टेबल लेआउट क्या होता है? तो मैंने बताया अगर आपको कोई चीज नई ऐड करनी है, कुछ नया जोड़ना है, कुछ हटाना है, उसके लिए टेबल लेआउट है। तो टेबल बनाने के लिए, नए रो या नए कॉलम को जोड़ने के लिए, सेल को मर्ज करने के लिए, सेल को स्प्लिट करने के लिए हम यहां पर लेआउट का प्रयोग करते हैं। अब बात आएगी कि मर्ज क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, तो एक एक करके सभी चीजें समझेंगे, है ना। अब एक सवाल उठता है कि सर मर्ज क्या चीज होती है ना। तो देखो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये दो सेल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं इन दोनों को जोड़ करके एक सेल बनाना चाहूं तो ये बन गई एक सेल। तो जब दो सेलों को जोड़कर एक सेल बना दिया जाता है इसे मर्ज सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मर्ज सेल कहते हैं। ठीक है, तो यही बात देखो यहां पर लिखी भी हुई है आपकी। मर्ज सेल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाई जाती है।
जब लगातार, एक चीज और याद रखना, जब लगातार दो या दो से अधिक सेल, जब लगातार दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाई जाती है तो उसे मर्ज सेल कहा जाता है। ठीक है। स्प्लिट सेल क्या होता है? जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है। स्प्लिट सेल का मतलब होता है, मान लो एक सेल ऐसी है, मैं चाहता हूं इसे भी मैं दो भागों में तोड़ दूं, तो ये अब दो सेल हो गई आपकी। ठीक है। तो स्प्लिट सेल का अर्थ होता है जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ते हैं, जबकि मर्ज सेल का अर्थ होता है कि जब हम एक सेल, जब दो या दो से लगातार सेल को एक सेल बना देते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद हम देखेंगे स्प्लिट टेबल क्या होता है आपका। तो ये विकल्प तालिकाओं को दो तालिकाओं में विभाजित करने की अनुमति देता है। स्प्लिट यानी कि अलग अलग करना एक तरह से। मान लो कोई टेबल है ऐसे, ठीक है, आप चाहते हो कि यहां से इस टेबल को अलग कर दो, कहां से, इतने पोर्शन से इस टेबल को अलग अलग करना चाहते हो, तो वो आप स्प्लिट टेबल के माध्यम से कर सकते हो। कैसे? तो आप इसे स्प्लिट टेबल के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है। चलो, ठीक है जी। चले, तो बताएं यहां तक बात क्लियर है या नहीं? बताओ कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो। मर्ज सेल समझ में आ गया, स्प्लिट समझ में आ गया, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। बताओ एक बार जल्दी से, यहां तक की बातें आराम से समझ में आ गई है सोनू? वेरी गुड। भैया मेरी वॉइस इसलिए बंद हो जा रही है बार बार कि मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो मैं थोड़ा सा क्या है कि साइड हो जाता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा छींक आती है। एक बीमारी होती है साइनस की, जिसमें क्या होता है कि बार बार बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, है ना। तो इस वजह से फिर मुझे माइक बंद करना पड़ता है बार बार। ये थोड़ी सी समस्या चल रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। अब ऑलरेडी आपकी इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं और छुट्टी मैं कर नहीं सकता, इलाज चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि सर दर्द रहेगा, हर टाइम बहुत ज़्यादा सर दर्द रहेगा, बार बार बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, है ना, 10-20 छींक एक साथ आ जाएंगी, तो बड़ी दिक्कत होती है इसमें। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी क्लास रिपीट भी कर दूंगा, आप लोग परेशान ना हो, है ना। मैं पूरी क्लास एक बार रिपीट भी कर दूंगा। मर्ज सेल समझ में आ गया? मर्ज सेल का मतलब है दो डिब्बों को एक डिब्बा बना देना। नहीं आया मर्ज सेल? दोबारा समझ लो। देखो देखो, कई बार ऐसा आपने देखा होगा, जब हम कोई टेबल बना रहे होते हैं तो होता क्या है कि ऐसे टेबल बनाई, अब यहां तो लिख दिया नाम, यहां लिख दिया पिता का नाम, यहां लिख दिया एड्रेस, लेकिन इस टेबल के ऊपर एक हेडिंग डालने के लिए एक ऐसी भी तो लाइन होती है हमारे पास जिसमें ऊपर तक लाइन नहीं होती, यहां पर सिर्फ हम हेडिंग डालते हैं ऐसी। तो ये किससे बनेगी? टेबल तो ऐसी ही आएगी, है ना। टेबल तो ऐसी ही आएगी, सीधी सीधी वाली। ठीक है। लेकिन हम इन तीन तीन रो को मिला करके, इन तीन सेलों को मिला करके एक सेल बना लेंगे, है ना। इन तीन सेल को मिला करके एक सेल बना लेंगे और इसे हम क्या कहते हैं? इसे ये मर्ज सेल कहते हैं। ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये होता है हमारा मर्ज सेल। सेल या टेबल के साइज को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है, सेल में एक अलाइनमेंट सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलाइनमेंट का। सेल में टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करने के लिए और सेल में टेक्स्ट को मार्जिन देने के लिए हम अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अलाइनमेंट के अंदर एक दिया गया है सेल मार्जिन, यानी कि जो सेल है, अब ये सेल है, नॉर्मली तो यहां से लिखना शुरू होता है, यहां तक लिखा जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं इस सेल में भी
यहां से लिखना शुरू और यहीं तक लिखा जाए, बस इतना हिस्से में, और इधर उधर की जगह खाली छूटी रहे, तो मैं यहां से सेल मार्जिन का प्रयोग कर सकता हूं। किसका? तो मैं यहां से सेल मार्जिन का प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे, है ना। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है जी? अभी देखो, जैसे ये सेल है, तो अगर मुझे ए लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये होता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है सेल अलाइनमेंट। तो सेल अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप सेल में बीच में से लिखना शुरू करना चाहते हैं, लेफ्ट से लिखना शुरू करना चाहते हैं, राइट से लिखना शुरू करना चाहते हैं, ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारे यहां पर कुछ ऑप्शंस थे। इसके बाद एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। तो जो टेबल बनी हुई है, उस टेबल में ही अगर आपको डायरेक्ट सॉर्ट करना है, मान लो यहां पर लिखा है 3, यहां पर लिखा है 5, यहां पर लिखा है 1, अगर आप इसे सॉर्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया, आप जानते ही हो यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कोई टेबल बनी हुई हो उसे अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये आपके क्या है, कुछ यहाँ पर और फंक्शंस होते हैं एमएस वर्ड में टेबल के अंदर। इसके बाद सिलेक्ट टेबल एंड प्रेस राइट क्लिक, यानी कि यदि आपने कोई टेबल सिलेक्ट करी, है ना, यानी कि यदि आपने कोई टेबल सिलेक्ट करी और आपने राइट क्लिक दबा दिया तो क्या होगा? तो जैसे ही आप राइट क्लिक दबाते हैं तो एक ऑप्शन खुल के आता है। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली, इसलिए ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, जब आपकी क्लास हो जाए तो आप एक बार इस पीडीएफ को, बोर्ड पीडीएफ को भी देख सकते हो, जिससे कि ये फोटोज आपको क्लियरली दिखाई दें। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने टेबल तो बना ली, लेकिन मुझे वहां पर एक और कुछ चीज ऐड करनी है, एक और नीचे की तरफ मुझे एक नई कॉलम चाहिए, एक नया रो चाहिए, नीचे नई रो चाहिए, या राइट में मुझे एक नया कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, है ना। तो आप देखोगे, तो आप जब टेबल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन होता है इंसर्ट एबव, यानी कि सिलेक्ट की हुई रो के ठीक ऊपर एक नई रो जोड़ देगा। इंसर्ट बिलो, तो सिलेक्ट की हुई रो के ठीक नीचे एक रो जोड़ने के लिए। इंसर्ट लेफ्ट, तो सिलेक्ट कॉलम के बाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ने के लिए, और सिलेक्ट कॉलम के दाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ने के लिए होता है इंसर्ट राइट। क्या होता है? एक होता है इंसर्ट राइट। अब टेबल, अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो कि यह हमारी टेबल है और मैं अभी प्रेजेंट में यहां पर हूं, अब मुझे एक और इसके नीचे टेबल चाहिए, तो मैं टैब बटन दबा दूंगा। यदि मैं टैब बटन दबा दूं तो अपने आप इसके नीचे एक और ऐसी रो आ जाएगी। तो वही बात लिखी है कि टू क्रिएट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल वी कैन ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू रो बाय गोइंग टू द लास्ट सेल ऑफ द टेबल एंड प्रेसिंग द टैब बटन। टेबल के अंत में एक नई रो बनाने के लिए हम टेबल के अंतिम सेल में जाकर टैब बटन दबाकर भी एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने जैसा आपको यहां पर दिखाया कि आप ये वाली टैब, मान लो ये लास्ट है, तो इस पे जाके टैब बटन दबा दो तो नीचे एक और ऐड हो जाएगी, नीचे एक और आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, टैब बटन क्या काम करता है? टेबल की किसी सेल में, देखो अगर आखिरी सेल में हो तो क्या करेगा? टैब बटन के नीचे एक और ला देगा, लेकिन अगर आखिरी में नहीं हो, मान लो आप यहां पर हो, आपका कर्सर यहां पर है, आपने टैब बटन दबाया तो आपका कर्सर उठकर यहां आ जाएगा। आपका कर्सर यहां पर है, आपने अगर शिफ्ट टैब बटन दबाया तो आपका कर्सर यहां आ जाएगा। तो ये है आपका टैब बटन और शिफ्ट टैब बटन, ये दोनों भी आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कि टेबल की किसी सेल में टैब बटन दबाने से कर्सर दाईं ओर की अगली सेल में पहुंच जाएगा, दाईं ओर यानी कि नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएगा। और शिफ्ट टैब बटन, तो टेबल की किसी सेल में शिफ्ट टैब बटन दबाने से कर्सर बाईं ओर की पिछली सेल में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इन्हें ध्यान से देखना, हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिलीट रो। तो जैसे इंसर्ट रो थी वैसे ही डिलीट रो। देखो इन चीजों के क्या है, जो नाम है ना, इन्हीं में इनका अर्थ छुपा है, बहुत कठिन चीजें नहीं है। डिलीट सेल, तो जो सेल आपने सिलेक्ट किया उसे डिलीट करने के लिए। डिलीट कॉलम, जो कॉलम आपने सिलेक्ट करा है उसे डिलीट करने के लिए। डिलीट रो, जो रो आपने सिलेक्ट किया उसे डिलीट करने के लिए। डिलीट टेबल, जिस टेबल पर आप हो वो टेबल डिलीट करने के लिए। तो ये बातें तो लिखनी ही नहीं है, इनके नाम में ही बात, ये इनके मतलब छुपे हुए हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिलीट
मतलब नहीं होता। एक कह देगा डिलीट सेल, एक कह देगा डिलीट रो, एक कह देगा डिलीट टेबल, एक कह देगा डिलीट मर्ज। अब आप कहोगे डिलीट मर्ज नाम का कुछ भी नहीं होता, है ना। डिलीट मर्ज नाम का कुछ भी नहीं होता, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। बताओ एक बार मुझे, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? बताओ यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से या नहीं आ गई? एक्सेल इससे छोटा होगा? नहीं, एक्सेल भी इतना ही बड़ा होगा, क्योंकि एक्सेल में फिर कुछ और चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। काफी चीजें ऐसी होंगी जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ ली हैं, उन्हें हम एक्सेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन काफी चीजें ऐसी होंगी जो वर्ड में नहीं पढ़नी थी लेकिन एक्सेल में पढ़नी होंगी, जैसे कि फॉर्मूलास। ठीक है, तो प्लीज एक बार बताएंगे जहां तक मैंने बताया यहां तक की बात समझ में आ गई? देखो, कंप्यूटर कोई हुआ नहीं है, पहली चीज तो ये अपने दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। यदि आप समझना चाहोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी और आप बड़ी आसानी के साथ आंसर कर जाओगे हर चीज का। बस कई जगह ऐसी होती हैं जिनमें हमें खुद दिमाग लगाना होता है। कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा और वहां से सवाल आ जाएगा और आपको करना होगा। मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा पाऊंगा बोले हुए का कि देखो ये मैंने कराया था, ये मैंने बोला था, लेकिन आंसर आप उस चीज से कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यह बात याद रखनी है कि दिमाग अपना भी खोल के चलना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके स्कूल नहीं होते। जैसे आप देखोगे कि जब हम छोटे थे, छोटे से बड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी सीखते हैं जिनके स्कूल नहीं होते, हम कोई हमें बताता नहीं, हम अपने आप सीख जाते हैं, है ना। जैसे कि सांस लेना हो गया आपका, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही कई सवाल ऐसे होते हैं जो शायद मैंने ना पढ़ाए हों, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, खुद की बुद्धि का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसे कर जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी बाबू, है ना। चलो, हाँ, प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रैक्टिस सेट हम खुद कराएंगे आपके, परेशान ना हो आप, उसके लिए थोड़ा रुकिए। ठीक है, वेरी गुड। तो आराम से यहां तक की सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आगे बढ़ जाएं अब। चलो, इसके बाद हमसे कहा गया है, यहां पर हमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं सीधे सीधे, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक कथन गलत है, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक कथन सही है ना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि टेबल में सम तथा विषम संख्याओं में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। क्या हो सकती है? कि टेबल में सम और विषम संख्याओं में पंक्तियां हो सकती हैं। यानी कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि सम संख्या में ही होंगे, विषम में ही होंगे, नहीं, सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। एक टेबल में स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या रो से ज्यादा हो सकती है और रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करेगा जरूरत के अनुसार। आपको जब जितनी रो की जरूरत है उतनी रो लो, जितनी कॉलम की जरूरत है उतनी कॉलम लो। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या भी अधिक हो सकती है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल कैन बी डिफरेंट। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 कॉलम है तो 5 ही रो होनी चाहिए, अलग अलग हो सकती है। 3 रो 5 कॉलम, 5 रो 3 कॉलम, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक रो या कॉलम में एकांतर हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। अल्टरनेट सेल्स ऑफ अ रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज्ड। यानी कि आप खुद सोचो, ये आपकी टेबल है, अब आप चाहो तो इन तीनों सेल को तो मर्ज कर सकते हो। आप चाहो तो इन तीनों को तो मर्ज करके देखो एक बना दी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे और इसे मर्ज कर दो और बीच वाली बनी रहे। नहीं, डैडी को मनाना पड़ेगा तभी आप लोग एक हो पाओगे, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है कि ये बीच ही में जो ससुर नाम की दीवार खड़ी है, इन्हें हटाना पड़ेगा। यानी कि या तो तीनों मिलकर मर्ज होंगे या फिर नहीं हो पाएगी। तो अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक सेल मर्ज नहीं की जा सकती। जो भी सेल मर्ज होगी वो लगातार होना उसका बहुत जरूरी है। जैसे ये पहली सेल है और आखिरी सेल है, इसे कभी मर्ज नहीं किया जा सकता, है ना। इसे कभी भी मर्ज नहीं किया जा सकता पहली और आखिरी सेल को, क्योंकि ये लगातार नहीं है। अगर मर्ज होगा तो ये पूरा होगा एक। ठीक है, तो ये कुछ सीधे सीधे वन लाइनर है। क्या है? ये कुछ सीधे सीधे वन लाइनर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद और देखो, एक रो या कॉलम के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल, दो या उससे अधिक लगातार सेल अगर दी गई है तो वो आपकी क्या होंगी? वो आपकी मर्ज हो जाएंगी। एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इन एमएस वर्ड अनदर टेबल कैन बी एडेड इनसाइड वन टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल बनाई जा सकती है। तो जी हां, बनाई जा सकती है। कैसे? तो मान लो ये एक आपकी टेबल है एमएस वर्ड में, ठीक है,
अब आप चाहते हो कि इसके भी अंदर एक और टेबल बन जाए, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक टेबल के अंदर अन्य टेबलों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में तो आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं। बाबू नहीं भूलते आप, है ना। आप रियलिटी ये होती है कि आप भूलते नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए। एक बात बताओ कि आपने कभी, जैसे आज आप बाजार गए, ठीक है, आज आप बाजार गए और आपको बाजार पर कोई व्यक्ति दिखा, है ना, उनसे आपकी 1-2 मिनट कोई बात भी हुई नॉर्मली, रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति मिला, ठीक है, अब आप चले गए अपने और कामों में लग गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसका चेहरा भूल गए, लेकिन जब वो व्यक्ति दोबारा आपके सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो मुझे वहां पर मिला हुआ था, है ना। तो वैसे ही अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने जो भी पढ़ाया वो सब आप भूल गए, लेकिन जब ये चैप्टर खत्म होगा 2-3 दिन बाद, और जब मैं इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो आप देखोगे कि 50 में से आपका स्कोर 45 हो सकता है, 44 नहीं होगा। सभी चीजें आपको याद आ जाएंगी अपने आप साथ के साथ। ठीक है, चलो क्लियर है, चलेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमारा टेबल वाला जो फंक्शन था वो हो चुका है कंप्लीट, यानी कि जो टेबल ग्रुप था हमारा वो हो चुका है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं अपने हेडर एंड फूटर की तरफ। कहां पर? अब हम चलते हैं अपने हेडर एंड फूटर की तरफ। हेडर एंड फूटर क्या होता है देखो, तो आप लोग जैसे इतने दिनों से क्लास ले रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, कि हर पेज पर यह लिखा रहता है। तो क्या इसे मैं हर पेज पर लगाता हूं बार बार? तो नहीं। कोई भी ऐसा टेक्स्ट, कोई भी ऐसी पिक्चर जिसे हम अपने पेज के ऊपर या अंत में हर पेज पर दिखाना चाहें, तो उसके लिए फंक्शन होता है एक हेडर एंड फूटर। हेडर का मतलब होता है ऊपर की तरफ पेज के, फूटर का मतलब होता है पेज के अंत में। कहां पर? तो सबसे पहली चीज, हेडर एंड फूटर का ऑप्शन मिलता कहां पर है? तो आप कहेंगे ये इंसर्ट मेन्यू में मौजूद होता है। कहां पर? ये आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद आप देखेंगे हेडर का क्या मतलब है जी। तो हेडर का प्रयोग पेज में सबसे ऊपर किया जाता है हेडिंग के रूप में, या कोई ऐसा टेक्स्ट जिसे हम हर पेज के ऊपर की ओर देखना चाहते हैं किया जाता है। वह जो हेडर हम लगाते हैं वो स्वतः ही फाइल के सभी पेज पर आ जाता है। हेडर में कोई पिक्चर, इमेज, आकृति भी लगा सकते हैं, यानी कि जो भी चीज आपने किसी पेज के हेडर में लगा दी, फिर उसके बाद के जितने भी पेज नीचे होंगे उन सब में वो हर पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। आपने एक ही पेज पर लगाया, लेकिन क्योंकि वो हेडर है तो वो हर पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। इसमें आप कोई टेक्स्ट, कोई आकृति, कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, है ना। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, हेडर इज यूज्ड एट द टॉप ऑफ द पेज as a heading or text that we want to see at the top of every page, and the header we place automatically appears on the all pages of the file. We can also put any picture, image, figure and in the header, है ना। बस आपको जो याद रखने योग्य बात है वो ये है कि हेडर क्या होता है। तो हेडर किसी पेज के ऊपर लगाया जाता है, और कहां लगाया था? ऊपर, और जहां पर आप लगाओगे वो फिर सारे पेजेस में हो जाएगा। फूटर कहां लगाया जाता है? नीचे। कंफ्यूजन दूर कैसे हो एग्जाम हॉल में, हम कंफ्यूज ना हो जाए कि हेडर ऊपर लगाया जा रहा था या फूटर। तो देखो नाम पढ़ो, हेडर, हेडर मतलब हेड, हेड कहां होता है? ऊपर। फूटर यानी कि फुट कहां होते हैं? नीचे। तो फूटर पेज के नीचे लगाया जाता है, जबकि हेडर पेज के ऊपर। बाकी पूरी बात वही है जो मैंने वहां पर आपको बताई कि फूटर का प्रयोग पेज में सबसे नीचे किया जाता है। वह जो फूटर हम लगाते हैं वो स्वतः ही फाइल के सभी पेज पर आ जाता है। सामान्यतः फूटर के रूप में हम पेज नंबर डालते हैं, पर हम चाहें तो कोई भी टेक्स्ट, कोई पिक्चर आदि भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर का ऑप्शन कहां मिलता है? ठीक है, इसके बाद पेज नंबर का ऑप्शन हमें मिलता है। सर एक ही पेज पर हेडर लगाना हो तो क्या करें? देखो अगर एक ही पेज पर आपको लगाना है तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं हेडर पे, तो फिर आपके यहां पर एक अलग से ऑप्शंस खुल के आते हैं, वहां से ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, अच्छा पेज नंबर हम कैसे लगाएं? देखो हेडर फूटर क्या है यहां पे भी आप समझ सकते हो। हेडर यानी कि ऊपर, फूटर यानी कि नीचे। ठीक है, हेडर यानी कि टिनी बिट ऑफ कंटेंट, मे बी ये पिक्चर भी हो सकती है। तो देयर इज नॉट मच ऑन दिस पेज, इट इज स्टिल वेरी यूजफुल, है ना। और फूटर आपका कहां रहता है? नीचे की तरफ रहता है। पेज नंबर, हर पेज पर ऑटोमेटिक पेज नंबर डालने के लिए पेज नंबर होता है। पेज नंबर को आप नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, बीच में, लेफ्ट, राइट, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। और पेज नंबर का ऑप्शन भी हमें हेडर एंड फूटर के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। कहां पर?
पेज नंबर का ऑप्शन भी हमें हेडर एंड फूटर के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं इसके बाद अगर हम देखते हैं आपसे, एक और ग्रुप होता है हमारा टेक्स्ट ग्रुप। कौन सा? इंसर्ट टैब के अंदर। कहां पर? जो इंसर्ट टैब है इसके अंदर एक ग्रुप मौजूद होता है जिसे हम टेक्स्ट ग्रुप कहते हैं, है ना, जिसे हम टेक्स्ट ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होंगे? एक होता है टेक्स्ट बॉक्स, एक होता है क्विक पार्ट, एक होता है वर्ड आर्ट, एक होता है ड्रॉप कैप, एक होता है सिग्नेचर लाइन, एक होता है डेट एंड टाइम और एक होता है ऑब्जेक्ट। एक एक करके जानेंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? देखो, एमएस वर्ड में हम जो भी चीज टाइप करते हैं ना, उसे हम उठाकर इधर उधर नहीं रख सकते। जैसे मैंने ये टाइप किया है तो आप इसे टैब देकर आगे तो खिसका सकते हो, लेकिन आप चाहो कि इसे उठाकर डायरेक्ट यहां रख दो तो ऐसे नहीं रख पाओगे। अब क्या, अगर हमें कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसे मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखना है, तो फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करूंगा। यानी कि मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके, और यहां पर अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट आपको दिए रहेंगे, उनमें से कोई भी एक फॉर्मेट ले लिया और फिर एक ऐसी डिजाइन सी बन जाएगी। फिर उसके अंदर आपको जो भी लिखना है उसे लिखो, और जहां पर भी इसे पुट करना है वहां पर उठा करके इसे पुट कर दो। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेम्पलेट होते हैं जिसको आप अपनी डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करके उसी स्टाइल में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को उठाकर इधर उधर भी रखा जा सकता है, जो कि बात मैंने अभी अभी आपको बताई। वर्ड आर्ट क्या होता है? जो भी आपका टेक्स्ट है उसे आप स्टाइलिश फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे आप टिपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एमएस वर्ड में ही मौजूद रहते हुए किसी अन्य एप्लीकेशन को खोलकर एमएस वर्ड में काम करके और बंद करने के लिए। यानी कि यदि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो और आपको कोई फोटो गोरा करना है, आप अलग से फोटोशॉप नहीं खोलना चाहते, तो आप इस ऑब्जेक्ट के जरिए ही एमएस वर्ड के अंदर ही एक छोटी सी स्क्रीन खुल जाएगी फोटोशॉप की, और सारे फीचर फोटोशॉप जैसे हो जाएंगे। आप उस पर काम कर लो और फिर आप बाहर डबल क्लिक कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक्सेल स्प्रेडशीट बताई, ऐसे ही मान लो आपको एमएस पेंट चाहिए। एमएस वर्ड खुला हुआ है, एमएस वर्ड खुला हुआ है, मुझे यहाँ पर एमएस पेंट की छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी, मैं इस पर जो भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। बाहर डबल क्लिक कर दूंगा, फुल स्क्रीन आ जाएगी, काम करके क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे फिर ऐसा ये आपको दिखाई देगा। कुछ बदलाव करना है फिर से इस पर डबल क्लिक कर देंगे। यानी कि एमएस वर्ड में मौजूद रहते हुए किसी अन्य एप्लीकेशन पर काम करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में रहते हुए किसी अन्य सॉफ्टवेयर में कुछ समय के लिए काम करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यस और नो? बताओ, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई? यस और नो? प्लीज कंफर्म एक बार करेंगे, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, तो बता दो एक बार जल्दी से मुझे, यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई? ठीक है, बताओ जल्दी से। इसके आगे की जो चीज है आपकी उसे हम कल की क्लास में करेंगे। एक बार मैं आपको कंप्लीट क्लास का रिवीजन करा देता हूं, जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। तो जिन भी दोस्तों को कोई भी पॉइंट्स अगर थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो प्रयास करना दोबारा समझने का। मैराथन भी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जब वो एग्जाम आपका आ जाएगा तब होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर टेबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जी? टेबल। तो एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसका नाम है टेबल ग्रुप। कौन सा? एक ग्रुप होता है हमारा टेबल ग्रुप। टेबल क्या चीज होती है? तो आप किसी टेक्स्ट को, किन्हीं नंबर्स को एक अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उस टेबल के माध्यम से। अब टेबल में कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं, कितनी रो कितने कॉलम होते हैं से पहले ये पता होना चाहिए कि रो और कॉलम होते क्या हैं। तो जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं इन्हें तो हम कॉलम कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं। ठीक है, कितनी रो होती हैं? तो मिनिमम एक रो, कॉलम भी मिनिमम एक हो सकता है, एक से कम तो हो मतलब ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम रो जो है वो 32,767 हो सकती है, जबकि मैक्सिमम कॉलम की संख्या मात्र 63 है। और यह सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो।
है ना। इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब कॉलम व रो मैंने बता दिया, इसमें जो कॉलम व रो की संख्या है वो सम विषम भाज्य अभाज्य कम ज्यादा सब हो सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा सेल क्या है, तो जब कॉलम और रो के एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर एक चौकोर बॉक्स बन जाता है, उसी बॉक्स को हम सेल कह देते हैं और जो भी हम लिखते हैं वो सेल में ही लिखा जाता है। फिर हम आ गए टेबल का ऑप्शन मिलता कहाँ है, तो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर टेबल होती है। जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट हमारे सामने खुलती है जिसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल यानी कि आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसमें अपने आप तो 5 और 2 संख्या, 5 कॉलम और 2 रो लिखी होंगी, है ना। 5 रो और 2 कॉलम लिखे होंगे, लेकिन आप चाहें तो इस संख्या को बदल करके 10 कॉलम 20 रो अपने अकॉर्डिंग एक नई टेबल डायरेक्टली ले सकते हो। एक होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का अर्थ होता है कि आप अपने हाथों से खुद से एक टेबल तैयार करो, जिसमें कि आप जैसे ही ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे आप डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके नाम में ही इनका अर्थ है। एक्सेल स्प्रेडशीट, एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल को खोल करके स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, क्विक टेबल कम समय में पहले से बनी बनाई टेबल में से कोई फॉर्मेट लेने के लिए, रीसाइज टेबल अगर टेबल का साइज छोटा करना है तो टेबल के बॉटम दाईं ओर एक बटन देखने के लिए मिलता है, अगर उठाकर रखना है तो आपका क्या है बाईं ओर ऊपर की तरफ आप इसे उठाकर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे टेबल में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेबल डिजाइन, एक होता है टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी रंग रूप आपका क्या है, ये सभी हमारा टेबल के रंग रूप या टेबल का बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हमें टेबल डिजाइन के अंदर मिलती हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और होता है बेंडेड रो और बेंडेड कॉलम। तो बेंडेड रो या बेंडेड कॉलम का मतलब होता है आपका कि एक को छोड़कर एक का कलर थोड़ा अलग हो, है ना ये। इसके बाद हम देखेंगे आपसे टेबल लेआउट। तो टेबल को बनाने के लिए, उसमें कोई कॉलम इंसर्ट करने के लिए, कोई डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर टेबल लेआउट का प्रयोग करते हैं। मर्ज सेल क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल, 2 या 2 से अधिक लगातार सेल को मिलाकर एक सेल बनाना। स्प्लिट सेल, एक सेल को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ने के लिए, जबकि स्प्लिट टेबल एक टेबल को 2 या 2 से अधिक टेबलों में तोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे सेल में टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट का ऑप्शन भी दिया है। इंसर्ट एबव का अंतर मतलब होता है आपका, है ना, जो इंसर्ट एबव है इसका अर्थ होता है कि जहां पर आपने टेबल ली है, जिस रो पर आप सिलेक्ट हो उससे ठीक ऊपर एक नई रो आ जाएगी। और इंसर्ट बिलो का अर्थ होता है कि जिस जहां पर आप मौजूद हो जिस रो पर, उसके नीचे एक नई रो आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी, यहां तक कि सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई एक शानदार क्लास एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।